ओवैसी साहब का जो अभी बयान आया है, जो बार बार आ रहा है, आज काफी लोगों में उत्साह है। ओवैसी साहब को जो लोग कहता था कि नहीं नहीं अरे वो तो मुसलमान की सिर्फ बात करते हैं, हिंदू की बात तो करते नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, पहले भारतीय हूँ। और उनके प्रति लोगों का रुझान, लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। आप मुस्लिम पार्टी एमआईएम में क्यों ज्वाइन हुए? हम इसीलिए ज्वाइन किए हैं, हम तो दलित हैं। आज मुस्लिम दलित एक नहीं, सारा हिंदुस्तान का हिंदू एक है। इसलिए ओवैसी साहब का जो ये पाकिस्तान और भारत का जो लड़ाई चला, तो साफ तौर पर कहे ओवैसी साहब, नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसीलिए हम इस पार्टी को ज्वाइन किए। हमको 62 वर्ष उम्र हुआ। हमने अवनीश बाबू को देखे, फैसल रहमान साहब को देखे, मोतीउर रहमान साहब को देखे और पवन जायसवाल जी को देखे, लेकिन ढाका का कोई विकास नहीं किया है। हमको उम्मीद है, सारा लोगों का उम्मीद है, तब राणा रणजीत बाबू आएंगे तो जिस तरह सीताराम बाबू पूरे बिहार में विकास किए, उसी तरह हमारे राणा रणजीत बाबू ढाका का विकास। यानी कि इस बार साफ है, परिवर्तन होगा। देखिए, हम लोगों ने एक आग्रह कही है, चेतावनी कही है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने चेतावनी दिया था युद्ध से पहले कौरवों को पांडव की तरफ से, वैसा ही एक चेतावनी, एक मैसेज हम लोगों ने दिया कि देखिए, हम कभी नहीं चाहते कि भाजपा जैसी नॉन सेकुलर पार्टी सत्ता में आए, बैसाखी पे खड़ा हो। और देख ही लिया वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या उनका स्टैंड था। तो ऐसी जहर फैलाने वाली पार्टी नहीं आए और बदलाव होना चाहिए बिहार में। और हम नहीं चाहते कि भाजपा जैसी पार्टी को फायदा हो। तो ये सुझाव है। हमारा बहुत महत्वाकांक्षा भी नहीं है कि हमें 50 सीटों पे 60 सीटों पे लड़ना है और हमें डिप्टी सीएम बनना है। हम मजलूमों की बात को लड़ना चाहते हैं। मजलूमों की लड़ाई को कोई नहीं लड़ता। आज मॉब लिंचिंग की जो शिकायतें आ रही हैं, आप MY की बात करते हैं, आप जाइए ना, पता लगाइए ना, आधे जगह जो मॉब लिंच हो रहा है वो वाई ही मॉब लिंचिंग कर रहा है। छपरा का मामला है, बेगूसराय का मामला है, तमाम ऐसे मामले हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को उठाएं। बड़ा पिक्चर हम देखना चाहते हैं, बड़ा दिल रखना चाहते हैं। आपने हमारे पीठ पे छुरा भोगा हमारे 4 विधायकों को थोड़ा, तो भी हम दिल बड़ा करके नहीं चाहते हैं कि भाजपा को फायदा हो। आप गठबंधन करिए, हम लोग को बहुत सीट नहीं चाहिए, सम्मानजनक सीट दीजिए। 5 विधायक हमारे थे और हम वोट कटवा नहीं, हम जीत करके आए थे 5 विधायक। तो हम लोग 50 से 60 सीटों पर लड़ेंगे। 24 विधायक लाने का हम लोग का लक्ष्य है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी गलत पार्टी को मौका मिले, फायदा मिले। इसलिए गठबंधन का रास्ता हमारा खुला हुआ है। अगर आप गठबंधन करते हैं तो हम लोग को स्वीकार है। बाद में आप कहिएगा कि B टीम है, C टीम है, वोट काटने आई है, ये करने आई है, वो करने आई है, तो जनता के सामने हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग गठबंधन के लिए तैयार हैं। अगर हम B टीम होते तो कभी गठबंधन नहीं करते। तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि गठबंधन करने के लिए हम तैयार हैं। 5 विधायक आए थे, आप ही बताइए कि 5 विधायक जिस पार्टी को आए उसको कितना सीट मिलना चाहिए, उतना सीट दे दीजिए। हम लोग तैयार हैं, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। और बड़ा हम लोग पिक्चर देख रहे हैं। बिहार में बदलाव की जरूरत है, एक अच्छे मुख्यमंत्री की जरूरत है, एक विजनरी मुख्यमंत्री की जरूरत है। ये थके हुए लोग को हटना चाहिए, बीमार लोग को हटना चाहिए, नहीं तो हमारे प्रदेश को भी बीमारू बना करके रख दिया है। बहुत संभावनाएं हैं हमारे बिहार प्रदेश में और नौजवान सबसे अधिक संख्या में है। जो ताकत है, जो पैसा है, बाहर कोटा में चला जा रहा है। ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं, यहाँ क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता है? जो कोचिंग बंसल जो कोटा में है, हमारा आधा पैसा कोटा चला जाता है। हमारा आधा रोजगार जो है, श्रम दान जो है, हम दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। तो उसको बिहार को बेहतर करने का प्रयास है। हमारा दरवाजा खुला है। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अगर आप वो भी नहीं दे पाएंगे तो फिर आप एक विध्वंस के लिए तैयार रहिए और शायद बड़ा नुकसान होगा। जो एक टाइम था जब RJD के पास केवल 20 से 25 विधायक रह गए थे, वही हालत उनका हो जाएगा अगर गठबंधन उन्होंने नहीं किया था।